चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, इन तीन लोगों के साथ कभी भी अपनी स्त्री को अकेला मत छोड़ना। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज मैं आप लोगों को पंचतंत्र की एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा। जो भी मित्र बंधु हमारे इस चैनल पर पहली बार मेहमान बनकर आए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा उनसे एक ही निवेदन है, अभी तक आपने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाए। आपके केवल एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी का परिवार बढ़ता है। बंधुओं, चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, इन तीन लोगों के साथ मरते दम तक अपनी स्त्री को कभी भी अकेला मत छोड़ना। श्रोताओं, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी एक राज्य में रामहीर नाम का एक राजा रहा करता था। वह राजा स्त्रियों से प्रेम से ज्यादा नफरत किया करता था। उस राजा का नया नया विवाह हुआ था। वह राजा अपनी पत्नी से हमेशा ही कहा करता था, प्रिय, यदि आने वाले समय में तुम कभी भी किसी संतान को जन्म दो तो पुत्र को ही जन्म देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी पुत्री को जन्म दो। अगर गलती से भी तुमने पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं उस पुत्री को मार दूंगा, क्योंकि मुझे पुत्री नहीं चाहिए, मुझे पुत्री ही चाहिए। यदि तुमने पुत्र को जन्म ना देकर एक पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं उसके साथ साथ तुम्हारा भी गला काट दूंगा। दोस्तों, अब अपनी पति की इस भयानकता को देखकर बिचारी वह स्त्री हमेशा डरती रहती थी। वह हमेशा इस बात के बारे में ही सोचा करती थी कि यह कैसा पुरुष है जिस स्त्री की कोख से यह जन्म हुआ है, जिस स्त्री की कोख से इसने जन्म लिया है, और जिस स्त्री की वजह से यह राजा की गद्दी तक बैठा है और आज ये स्त्रियों से नफरत कर रहा है। भला इस मूर्ख को यह पता नहीं कि यह संपूर्ण सृष्टि रचना स्त्रियों के ही द्वारा की गई है। दोस्तों, अब वह रामहीर की पत्नी हमेशा इस बात को सोचा करती थी कि मैं ये कहां आ फंसी। मुझे अगर एक तरफ कौवा दिखता है तो दूसरी तरफ खाई दिखती है, क्योंकि अगर मैंने एक स्त्री को जन्म दे दिया, एक पुत्री को जन्म दे दिया, तो मेरा ये पापी पति मुझे मार देगा और साथ ही साथ मेरी उस पुत्री को भी मार देगा। अगर गलती से भी मैंने एक पुत्री को जन्म दे दिया तो ये पापी मनुष्य तो मुझे भी मार देगा। दोस्तों, अब अपनी पति की तरह की भयानकता को देखकर वह बेचारी हर समय डरा करती थी। हर समय इसी तरह वह उलझन में उलझी रहती थी। एक दिन उसका वह समय भी आ जाता है जब वह एक बच्चे को जन्म देती है। श्रोताओं, जब वह एक बच्चे को जन्म देती है तो वह उस समय एक पुत्र को ही जन्म देती है। अब अपने पुत्र होने की खुशी में राजा रामहीर बहुत खुश होता है। वह अपनी पत्नी को भी बहुत प्रेम करता है और अपने पुत्र को गोद में लेकर पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवा देता है। इस तरह से पूरे राज्य में अब खुशियां छाई हुई थी। चारों तरफ राजा रामहीर ने मिठाइयां ही मिठाइयां बंटवा रखी थी और गरीबों में सोने के सिक्के उछाल उछाल कर फेंक रहा था। उस राजा की खुशी सातवें आसमान पर इस तरह थी कि जैसे वह किसी दूसरे राज्य को जीत कर आया हो। दोस्तों, अब इस तरह से काफी दिनों तक चलता है। धीरे धीरे राजा का पुत्र भी बड़ा होता जाता है। उसके बाद में राजा की पत्नी वापस गर्भवती हो जाती है। अब जैसे ही राजा की पत्नी गर्भवती होती है तो राजा वापस अपनी पत्नी के पास जाकर अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम गर्भवती हो, परंतु मेरी तुमसे फिर एक विनती है कि भूलकर भी किसी पुत्री को जन्म मत दे देना। अगर तुम पुत्री को जन्म दोगी तो मैं उस पुत्री को मार दूंगा या फिर तुम्हें मार दूंगा। दोस्तों, अब अपने पति की वापस इस भयानकता को देख वह बेचारी थोड़ी सहम जाती है, थोड़ी डर जाती है।
इस तरह से अब धीरे धीरे चलने लगता है। अब पूरे 9 महीने के बाद वह समय आता है जब वह रानी अपनी संतान को जन्म देती है। दोस्तों, जिस समय वह रानी अपनी संतान को जन्म देती है उस समय राजा रामहीर अपने किसी पड़ोसी राज्य से युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है। उधर पीछे से रानी एक पुत्री को जन्म दे देती है। दोस्तों, जैसे ही रानी को इस बात का पता चलता है कि मैंने एक पुत्री को जन्म दिया है तो रानी पूरी तरह से डर जाती है। रानी सहम जाती है कि अब मैंने एक पुत्री को जन्म दिया है और अगर इस बात का पता मेरे पापी पति को चलेगा तो वह तो मुझे मार ही देगा और मेरी इस नन्ही सी जान को भी मार देगा। हे भगवान, अब मैं ये कैसी आपदा में गिर गई। श्रोताओं, अब वह रानी इस तरह से सोच ही रही थी कि उतने में एक दाई मां रानी साहिबा के पास आती है। जब दाई मां रानी साहिबा के पास आती है तो दाई मां को भी इस बात का पता चल जाता है कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। अब दाई मां जैसे ही इस बात को देखती है, इस नजरिए को देखती है, तो दाई मां अपने मुंह के हाथ लगाकर खड़ी हो जाती है और रानी की चिंतन करते हुए देखते रहती है। उसके बाद में रानी दाई मां से कहती है, हे दाई मां, मैं आपसे एक निवेदन करती हूं, अगर आप इस नन्ही सी जान के प्राण बचा सकती हो तो बचा लो, वरना मेरा पापी पति आकर इसे भी मार देगा। श्रोताओं, तभी रानी अपनी उस नन्ही सी जान उस पुत्री को उस दाईमा को दे देती है और दाईमा से कहती है कि दाईमा, आप मेरी इस पुत्री को ले जाकर अपने घर में रखो और लोगों से कह दो कि यह मेरी भतीजी है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि इस बच्ची को कहां लेकर जा रही हो तो कह देना कि राजा के आदेश अनुसार मैं इसे मारने के लिए ले जा रही हूं। बंधु, अब इस तरह से रानी के कहने के अनुसार वह दाईमा रानी के हाथों से उस नन्ही सी बच्ची को लेकर और अपनी गोद में लेकर अपने घर जाने लगती है। तभी महाराज के कुछ सैनिक दाईमा से सवाल जवाब करने लगते हैं, हे दाईमा, आखिर आप इस राजा साहब की पुत्री को लेकर कहां जा रही हो? तभी दाईमा उन सैनिकों को जवाब देते हुए कहती है, मैं राजा साहब के आदेश अनुसार इस बच्ची को मारने के लिए ले जा रही हूं। क्या तुम्हें कोई शक है? श्रोताओं, अब दाईमा की ऐसी बातों को सुनकर वह सैनिक दाईमा से कुछ भी नहीं कहते हैं। उसके बाद में मारने के बहाने से दाईमा उस बच्ची को अपने घर ले जाती है और अपने घर में ले जाने के बाद में राज्य में किसी को बिना बताए उस छोटी सी बच्ची का पालन पोषण करने लगती है। उधर जो रानी थी, रानी ने भी राजा साहब के आते ही राजा साहब से कह दिया था कि मैंने एक पुत्री को जन्म दिया था और पुत्री को जन्म देते ही मैंने उस पुत्री को मरवा दिया है। अब तो आप खुश हैं। श्रोताओं, जैसे ही राजा अपनी रानी के मुख से इस बात को सुनता है तो राजा हंसता हुआ अपनी रानी को प्रेम करता है और कहता है कि वास्तव में तुम एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हो। तुमने अपने पति का मान सम्मान रखा है, तुमने अपने पति की बात मानी है। बंधु, अब इस तरह से चलता रहता है और रानी साहिबा अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए उस दाईमा को हमेशा आते जाते कुछ सोने के सिक्के दे दिया करती थी, जिससे वह दाईमा अपना और रानी की उस पुत्री का ख्याल रखती थी, खर्चा चलाती थी। श्रोताओं, जब भी रानी को अपनी पुत्री की याद आती थी या अपनी पुत्री को प्रेम करने की बाहर आती थी तो रानी साहिबा उस दाईमा के हाथों अपनी पुत्री को थोड़ी देर के लिए, थोड़े ही समय के लिए अपने महल में बुला लिया करती थी और सबसे चोरी छुपे अपनी पुत्री को प्रेम किया करती थी, अपने स्तनों से दूध पिलाया करती थी। श्रोताओं, अब इस तरह से चलता रहता है। अगर महल में कोई भी उस दाईमा से पूछता कि आखिर ये छोटी सी बच्ची किसकी है, तो दाईमा सभी को बस एक ही जवाब देती थी कि यह मेरी भतीजी है और मेरे भाई ने मेरी भतीजी को मेरे पास रहने के लिए छोड़ा है। श्रोताओं,
अब इस तरह से धीरे धीरे काफी दिन बीतते रहे। कहीं जाकर 18 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन राजा साहब अपने राज्य का चक्कर लगा रहे थे। उसी समय घोड़े पर सवार होकर राजा रामहीर राज्य के सभी घरों में हेर फेर कर रहे थे। तभी राजा साहब घोड़े पर सवार होकर उस दाइमा के घर के सामने पहुंच जाते हैं। तभी राजा साहब देखते हैं कि दाइमा के घर के ऊपर एक सुंदर युवती अपने बालों को, अपने केसों को सुखा रही है। श्रोताओ, अब राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस युवती को वह अपनी आंखों से, अपने नेत्रों से प्रेम की भावना से देख रहा है, वह उसकी ही पुत्री है। दोस्तों, राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है। उधर राजा अपनी ही पुत्री को गलत निगाहों से देखता है और देखते ही रहता है। अब राजा के दिल में अपनी ही पुत्री के ख्याल आने लगे। दोस्तों, जैसे ही राजा अपने महल में जाकर पहुंचता है तो राजा को रात को भी नींद नहीं आती। राजा के मन में केवल बस वही सुंदर युवती दिखती थी। दूसरे ही दिन राजा अपने सेनापति को अपने पास बुलाता है और अपने सेनापति से कहता है कि कल जब मैं राज्य में घूमने के लिए गया था तो मैंने उस दाइमा के घर की छत पर एक सुंदर स्त्री को, एक सुंदर युवती को अपने केसों को सुखाते हुए देखा है। जाओ, जाकर तुम पता करो कि आखिर वह सुंदर युवती कौन है, और अगर तुम उसका ठीक से पता लगा लोगे तो पता लगाने के बाद उसे यहां पर लेकर आओ और कहो कि राजा साहब उससे विवाह करना चाहते हैं। श्रोताओं, अब अपने राजा साहब का यह आदेश पाकर वह सैनिक उस दाइमा के घर पहुंच जाता है। अब दाइमा के घर जाकर सैनिक दाइमा से कहता है कि हमें राजा साहब ने भेजा है। कल जब राजा साहब पूरे राज्य की पहर कर रहे थे तो उस समय आपके घर की छत पर राजा साहब ने किसी एक सुंदर युवती को देखा है, और राजा साहब उस सुंदर युवती की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हैं। राजा साहब उस स्त्री से, उस सुंदर युवती से विवाह करना चाहते हैं, और राजा साहब ने ही मुझे यहां भेजा है। अगर आप चाहे तो राजा साहब के पास भी चल सकती हैं। श्रोताओं, अब जैसे ही वह बूढ़ी दाइमा राजा साहब के उस सेनापति के मुख से इस बात को सुनती है तो उसकी आंखें अंबर की तरफ चढ़ने लगती हैं और उसका दिमाग पूरी तरह से शांत स्वभाव का हो जाता है। उसके हाथ और पैर धीरे धीरे कांपने लगते हैं। उस दाइमा के कानों के पीछे पसीने आने लगते हैं। श्रोताओं, दाइमा अपने मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, आखिर ये कैसा अनर्थ करवा रहा है। एक पिता और एक पुत्री का विवाह कैसे हो सकता है। श्रोताओं, इस घोर अनर्थ को होते देख दाइमा उस सेनापति से कहती है, हे सेनापति, यह तुम आखिर कैसी बातें कर रहे हो। भला ऐसा हो सकता है? हम कहां गरीब लोग और कहां महाराज, हमारा तो दूर दूर तक मेल नहीं है। जाओ, तुम राजा साहब से जाकर साफ साफ कह दो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी उतनी औकात ही नहीं है कि हम राजा साहब की समधी बन सके। श्रोताओं, अब उस दाइमा ने इस तरह से झूठ बूठ बातें बोलकर उस सेनापति को तो वहां से भेज दिया, परंतु जैसे ही राजा के सेनापति ने उन सब बातों को राजा से जाकर कहा तो राजा को इन बातों को सुनकर बहुत क्रोध आ गया और राजा खुद ही अपने एक अश्व को उठाकर उस दाइमा के घर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही राजा दाइमा के घर पहुंचता है तो राजा ने जाते ही दाइमा के गर्दन पर अपनी तलवार लान दी और दाइमा से कहने लगा कि जब हम इस सुंदर युवती से प्रेम करते हैं, इससे विवाह करना चाहते हैं, तो आखिर तुम्हें समस्या क्या है। अगर तुम्हें धन चाहिए तो हमारे पास खूब सारा धन है, तुम्हें हम खूब सारा धन दे सकते हैं। यदि तुम्हें राज्य का आधा हिस्सा चाहिए तो वह भी हम तुम्हें खुशी खुशी दे सकते हैं, परंतु हमें तुम्हारी यह भतीजी चाहिए। दोस्तों,
अब राजा के इस तरह से कहने पर उस दाइमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिलक फिलक कर रोती हुई वह दाइमा राजा से कहती है, महाराज ऐसा घोर अनर्थ बिल्कुल मत कीजिए। श्रोताओं, अब जैसे ही दाइमा के मुख से अनर्थ वाली बात को राजा सुनता है तो राजा दाइमा से इस बात को विस्तार से पूछता है कि हे दाइमा, आखिर इसमें अनर्थ क्या है। दोस्तों, तब वह दाइमा राजा से कहती है, महाराज जिस सुंदर युवती से आप प्रेम करते हैं, जिस सुंदर युवती से आप विवाह करना चाहते हैं, वह सुंदर युवती आपकी ही पुत्री है। दोस्तों, अब जैसे ही उस दाइमा के मुख से राजा इस बात को सुनता है तो राजा के तन तन में अग्नि लगने लगती है, राजा के पैर कांपने लगते हैं, राजा के कानों के पीछे होकर पसीने आने लगते हैं। श्रोताओं, तभी राजा इस बात को पूरे विस्तार से पूछता है तो दाइमा राजा से कहती है, महाराज जब आपको पुत्री की प्राप्ति हुई थी तो उस समय आप किसी दूसरे राज्य से झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए गए हुए थे। उसी समय रानी साहिबा ने हमसे निवेदन किया था कि वे अपनी पुत्री के प्राणों को गंवाना नहीं चाहती। महाराज, इसीलिए उस दिन के बाद से ही आपकी पुत्री का पालन पोषण मैं स्वयं ही कर रही हूं और आज भगवान ऐसा घोर अनर्थ करवा रहे हैं जिसकी जीवन में किसी मनुष्य ने भी अपेक्षा नहीं की। दोस्तों, अब जैसे ही राजा रामहीर इस बात को सुनता है तो वह और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। दूसरे ही दिन राजा अपने दरबार में उस दाइमा और अपनी उस पुत्री को बुलाता है। अब भरे दरबार में राजा अपने बड़े वाले पुत्र को अपने पास बुलाता है। तभी राजा भरे दरबार में अपने पुत्र से कहता है, पुत्र, तुम्हारी मां से मैंने कई वर्षों पहले एक निवेदन किया था कि जब हमें कोई भी पुत्री की प्राप्ति हो तो उस पुत्री को होते ही मार देना। हे पुत्र, परंतु तुम्हारी मां ने मेरी कहने की बिल्कुल नहीं मानी। देखो, सामने जो सुंदर युवती खड़ी है यही तुम्हारी बहन है और यही मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है। दोस्तों, अब अपनी बहन से पहली बार मिलकर राजकुमार भी बहुत खुश था। तभी राजा रामहीर अपने पुत्र से कहता है, पुत्र, अब मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपता हूं और इस जिम्मेदारी को तुम्हें एक पिता का आदेश समझकर करना है। दोस्तों, तभी राजा रामहीर कहता है, पुत्र, तुम्हारी बहन को तुम अपने साथ किसी जंगल में लेकर जाओ और अपने किसी जंगल में ले जाकर अपनी बहन का गला काट दो और गला काटने के बाद में तुम अपनी बहन की दोनों आंखों को निकालकर मेरे पास ले आना। तभी मैं समझूंगा कि तुम वास्तव में मेरे ही पुत्र हो। दोस्तों, अब अपने पिता के द्वारा दिए गए इस आदेश को सुनकर राजा रामहीर का पुत्र थोड़ा घबरा जाता है, परंतु वह बेचारा करे भी क्या, वह भी बेबस था। अपने पिता का आदेश समझकर वह अपनी बहन को अपने साथ लेकर किसी एक वन में चला जाता है। दोस्तों, अब दोनों बहन भाई आपस में बातें बातें करते करते उस जंगल में जाने लगते हैं। तभी राजा का पुत्र अपनी बहन से कहता है, बहन, मैं क्या करूं, पिता के आदेश से मैं बहुत मजबूर हूं। आज इतने वर्षों के बाद मुझे मेरी बहन से मुलाकात करने का अवसर मिला है और आज ही मेरी बहन की पहली मुलाकात मेरे लिए अंतिम मुलाकात है और मैं क्या करूं। पिता ने मुझे तुम्हारा गला काटने का आदेश दिया है और गला काटने के बाद में तुम्हारी आंखें निकालकर महल में ले जाने का भी कहा है। बहन, मैं बहुत बेबस हूं, अब तुम्हें ही बताओ आखिर मैं क्या करूं। दोस्तों, अब अपने भाई की इस दुख भरी दास्तां को सुनकर वह बहन अपने भाई से कहती है, भाई, अगर वास्तव में पिताजी ने आपको यही आदेश दिया है तो पिताजी के हर आदेश को मानना ही आपका कर्तव्य है। अगर पिता ने वास्तव में आपसे यह कहा है तो आप मेरा गला काट दीजिए
और गला काटने के बाद में मेरी आंखों को निकालकर पिताजी को जाकर दिखा देना। श्रोताओं, तब अपनी बहन की इस बात को सुनकर राजकुमार अपनी बहन से कहता है, बहन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पिताजी की बात का अनादर हो जाए, परंतु मैं अपने इन हाथों से अपनी बहन का गला नहीं काट पाऊंगा। दोस्तों, तभी राजकुमार अपनी बहन से कहता है, बहन, ठीक है, मैं अपने हाथों से अपनी बहन का गला तो नहीं काट पाऊंगा, परंतु मैं अपनी बहन के प्राण अवश्य बचाऊंगा। बहन, यहीं तक था हम दोनों का सफर। अब आगे जंगल भी बहुत वीरान है। आगे जंगल में बहुत खूंखार जानवर हैं। बहन, मैं तो तुम्हें नहीं मार पाऊंगा, परंतु आगे का सफर तुम अकेले ही करो। हो सकता है कि कोई जंगली जानवर ही तुम्हें खा जाए और उसी वजह से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु बहन, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मार पाऊंगा। दोस्तों, अब अपनी बहन का साथ वह राजकुमार आधे जंगल में छोड़कर चला वापस आने लगता है। अब उसकी बहन जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगती है। उधर राजकुमार अब वापस महल की तरफ लौटने लगता है। महल की तरफ लौटते समय राजकुमार को एक हिरन दिखाई देती है, तो राजकुमार अपने धनुष को निकालकर उस हिरन को मारकर और हिरन की आंखों को निकालकर महल में जाकर अपने पिता को वह आंखें दिखा देता है। अब जैसे ही राजा अपने पुत्र के हाथों में उन दोनों आंखों को देखता है, तो राजा समझ लेता है कि वास्तव में मेरे पुत्र ने मेरे आदेश का कर्तव्य का पालन किया है, यही मेरा पुत्र है। दोस्तों, अब राजा बड़ा ही प्रसन्न था। उधर राजा की पुत्री धीरे धीरे उस वन को पार कर रही थी। कोई भी जंगली जानवर उसे छू तक नहीं पाया। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे काफी महीने बीत गए। चलते चलते राजा की पुत्री के पैर घिस गए। कई वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उसके शरीर पर जो वस्त्र थे, अब वह भी गलकर फटते जा रहे थे और थोड़े ही दिनों बाद राजा की वह पुत्री चलते चलते और कपड़े गलकर फटने की वजह से पूरी तरह नग्न हो जाती है। दोस्तों, अब इस तरह से उस घने वीरान जंगल में राजा की पुत्री पेड़ों की फूल और पत्तियों को खाकर अपने पेट को भर लेती थी। इधर उधर से कोई जंगली जानवर को खाकर अपने पेट को भर लेती थी। दोस्तों, कई वर्षों के बाद एक दिन विसाराज नाम का एक राजा उस जंगल में शिकार करने के लिए आया हुआ था। अब शिकार करते करते उस राजा को शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे शिकार ढूंढते ढूंढते वह राजा जंगल में बहुत आगे आ चुका था। अब राजा को भूख लगने लगती है, तो राजा फल देने वाली झाड़ियों के पास जाता है। तभी राजा जैसे ही झाड़ियों से फल तोड़ने लगता है, तो राजा को झाड़ियों के पीछे से किसी की स्त्री की आवाज आने लगती है। तभी राजा झाड़ियों के पीछे छिपी उस स्त्री से कहता है कि कौन हो, जो भी हो, झाड़ियों से बाहर निकल आओ, हमें तुम्हें देखना है, आखिर तुम कौन हो। दोस्तों, अब उस राजा की इस बात को सुनकर वह राजकुमारी राजा से कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए बाहर तो आ जाऊंगी, परंतु मेरे शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है। अगर तुम कोई भी वस्त्र मुझे पहनने के लिए दे दो, तो मैं तुमसे मिलने के लिए झाड़ियों से पीछे अवश्य आऊंगी। दोस्तों, तभी वह राजा अपने गले से एक दुपट्टे को निकालकर झाड़ियों के पीछे फेंक देता है। तभी उस दुपट्टे को अपने पूरे शरीर पर लिपेटकर वह राजकुमारी राजा के सामने आ जाती है। जैसे ही राजा उस राजकुमारी की सुंदरता को देखता है, तो राजा उस राजकुमारी की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है। श्रोताओं, तभी राजा उस राजकुमारी से कहता है कि आखिर तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो, क्या बात है। दोस्तों, अब उस राजा के इस प्रश्न का वह कोई भी जवाब नहीं देती है। अब राजा
उस सुंदर युवती से कहता है कि मैं किसी राज्य का राजा हूं, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी। दोस्तों, अब राजा के इस प्रस्ताव को सुनकर राजा की वह पुत्री उससे हां कर देती है। अब राजा अपने घोड़े पे बिठाकर उसे अपने राज्य ले जाता है। अब राज्य में जाने के बाद राजा अपनी उस प्रेमिका अर्थात राजा रामहीर की पुत्री को अपने एक मित्र के घर ले जाकर छोड़ देता है। अब मित्र के घर ले जाने के बाद में राजा अपने मित्र से कहता है, मित्र, ये मेरी होने वाली पत्नी है और मैं इसे यहां पर इसलिए लाया हूं क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही मैं इसे यहां से विवाह करने के बाद ही लेकर जाऊंगा। यदि अब मैं बिना विवाह इसे अपने राज्य में लेकर जाऊंगा तो लोग बुरा भला कहेंगे, लोग मेरे राजा होने की छवि को समाप्त करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पूरे विधि विधान के साथ इस सुंदर युवती के साथ विवाह करूं। दोस्तों, अब राजा तभी अपने मित्र से कहता है, मित्र, यदि अगर तुम्हें कोई समस्या ना हो तो मैं थोड़े दिनों के लिए अपनी इस प्रेमिका, अपनी सुंदर युवती को यहीं छोड़ दूं। दोस्तों, अब राजा की इस बात को सुनकर राजा का मित्र राजा से कहता है, हाँ मित्र, कोई बात नहीं है, तुम चाहो जितने दिन बाद विवाह कर लो, ये यहीं रहने दो। जब तक भी ये यहां रहेंगी इन्हें किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं होगी। श्रोता बंधुओं, अब उसके बाद में थोड़े ही दिन बाद राजा अपने विवाह का ऐलान पूरे राज्य में कर देता है। अब विवाह का ऐलान होने के बाद पूरे राज्य में खुशियां आ चुकी थी। राजा अपने विवाह के लिए अपने मित्र के घर बारात लेकर जाता है और मित्र के घर से राजा रामहीर की पुत्री को ब्याह कर अपने राज्य में लेकर जाता है। अब राज्य में जाने के बाद वह राजकुमारी उस राज्य की रानी बन जाती है। श्रोताओं, अब इस तरह से उसके जीवन में कई वर्षों के बाद खुशियां आने लगी थी। वह अपने नए जीवन के साथ बहुत प्रसन्न थी। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता रहा। कई वर्षों के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब जैसे ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह अपने पुत्र की प्राप्ति कर बहुत प्रसन्न थी। अब राजा भी बहुत प्रसन्न था। उन दोनों की जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं रह गई थी। दोस्तों, अब इसी तरह और भी समय बीतता रहा। उसके बाद में थोड़े दिन बाद उसे दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है। अब दो पुत्रों की प्राप्ति होने के बाद राजा रामहीर की पत्नी, राजा रामहीर की पुत्री और उसका पति दोनों ही बहुत खुश थे। पूरे राज्य में खूब खुशियां थी। दोस्तों, अब दोनों पुत्र होने के बाद में एक दिन वह राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, अब तो हमें एक साथ रहते काफी समय हो चुका है। कई वर्ष, कई रातें बीत चुकी हैं। हम दोनों एक साथ ही रहते हैं और हम दोनों पति पत्नी भी हैं। हे प्रिय, अब हमारे 2 पुत्र भी हैं, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। प्रिय, अगर तुम मेरे उस प्रश्न का जवाब दे दो तो मेरा यह व्याकुल मन थोड़ा शांत हो जाएगा। दोस्तों, अब अपने पति की इस बात को सुनकर राजा रामहीर की पुत्री अपने पति से कहती है, बताइए आखिर आपको क्या पूछना है। तभी वह राजकुमार, वह राजा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा कौन सा राज्य है और कहां की तुम रानी हो। तुम्हारा पिता का नाम क्या है, कहां तुम रहती हो, भला तुम इतने वर्षों तक उस जंगल में क्यों भटकती रही। दोस्तों, अब जैसे ही वह राजा अपनी पत्नी से इस बात को पूछता है तो उस राजकुमारी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। इस बात को सुनते ही राजकुमारी फिलक फिलक कर रोने लगती है। अब रोते रोते राजकुमारी अपने पति को सारी बात बता देती है। वह कहती है कि मैं रिंगसपुरी राज्य की राजकुमारी हूं। मेरे पिता का नाम राजा रामहीर है। दोस्तों, तभी वह राजकुमारी कहती है कि मेरे पिता को पुत्री से बहुत नफरत है।
मेरे पिता हमेशा से यह नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई पुत्री की प्राप्ति हो, और मेरे पिता ने मेरे जन्म से पहले ही मेरी माता से यह शर्त रखी थी कि अगर उन्हें कोई भी पुत्री की प्राप्ति हो तो उसे जन्म होते ही मार दे। इसीलिए मेरे पिता ने जब मेरी मां से यह शर्त रखी तो मेरी मां ने मुझे पालने पोसने के लिए एक दाइमा को दे दिया, और उसी दाइमा ने मेरा पालन पोषण किया। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद इस सच्चाई के बारे में जब मेरे पिता को पता चला तो मेरे पिता ने मुझे मरने के लिए उस जंगल में छोड़ दिया, और उसके बाद में मैं आपको मिल गई और आज यहां आपके साथ हूं। श्रोताओं, इस तरह से अपनी पत्नी की इस दुख भरी दास्तां को सुनकर उस राजकुमार के आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी वह राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, अगर तुम्हारी राय हो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पिता से मिला सकता हूं। श्रोताओं, अब अपने पति की इस बात को सुनकर रामहीर की पुत्री वह राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती है। वह कहती है कि हां, अब मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूं। दोस्तों, तभी वह राजा अपने सेनापति को अपने पास बुलाता है और अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति, कल हमारी पत्नी अपने पिता से मिलने के लिए रिंगसपुरी राज्य को जाने वाली है, तो जल्दी से एक यात्रा करने के लिए डोली तैयार करवाओ और कई सारे सैनिक और तुम्हें भी साथ जाना है। सावधानी रखना कि रास्ते में कोई भी रानी को समस्या ना हो। दोस्तों, तभी वह राजा अपनी पत्नी रानी से कहता है, प्रिय, कल तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा, परंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे पिता के पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कल मुझे किसी राज्य से युद्ध लड़ने के लिए जाना है। इसलिए पहले तुम चलो, उसके बाद में मैं तुम्हारे पिता के घर आने वाला हूं। दोस्तों, अब जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो वह राजा किसी राज्य से युद्ध करने के लिए चल पड़ता है। उधर सेनापति अपने राजा की रानी के साथ एक डोली को उठाकर कई सारे सैनिकों को साथ लेकर रिंगसपुरी राज्य की तरफ जाने लगता है। दोस्तों, पूरे दिन यात्रा करने के बाद रात होने लगती है। अब जैसे ही शाम ढलती है तो शाम ढलते ही वह रानी अपने कई सारे सैनिकों के साथ और अपने दोनों पुत्रों के साथ और अपने सेनापति के साथ वहीं किसी एक अच्छे से स्थान पर रहने के लिए एक झोपड़पट्टी बांधने लगती है। वह रानी अपने दोनों पुत्रों और अपने लिए एक अच्छे से स्थान पर झोपड़ी बांध लेती है। उधर पास में ही सेनापति झोपड़ी बांधने के लिए गड्ढा खोदने लगता है। तभी राजकुमारी उस सेनापति से कहती है, हे सेनापति, तुम यहां हमारे पास में झोपड़ी मत बनाओ, क्योंकि मैं एक राजा की पुत्री हूं और एक राजा की पत्नी हूं, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पास में सो। इसलिए तुम अपनी झोपड़ी को कहीं दूर जाकर लगा लो, क्योंकि यहां पर मैं और मेरे दोनों पुत्र ही सोएंगे। दोस्तों, तभी सेनापति अपनी रानी साहिबा से कहता है कि हे रानी साहिबा, ये रास्ता जंगल का है, यहां पर खुखार जानवर रात को घूमते हैं, और राजा साहब ने मुझे आपका पूरा ख्याल रखने के लिए कहा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको आधी रात्रि को कोई भी समस्या हो, कोई भी कष्ट आपको झेलना पड़े। अगर वास्तव में आपकी यही आज्ञा है तो चाहे मैं दूर जाकर झोपड़ी लगा लूंगा। दोस्तों, अब सेनापति की इस बात को सुनकर वह रानी सेनापति से कहती है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम यही झोपड़ी लगा लो। अब रानी के कहने के बाद वह सेनापति रानी के पास में ही अपनी झोपड़ी बांध लेता है। दोस्तों, अब जैसे ही आधी रात्रि होती है तो वहां पे सैनिक रानी और रानी की दोनों पुत्र सोए हुए थे। तभी उस सेनापति के मन में रानी के प्रति वासना का भूत जाग जाता है। तभी वह सेनापति अपनी झोपड़ी से उठकर उस रानी की झोपड़ी में चला जाता है। अब रानी की झोपड़ी में जाकर वह सेनापति रानी से
जबरदस्ती करने लगता है। श्रोताओं, जब वह रानी से जबरदस्ती करता है तो रानी क्रोधवश होकर उस सेनापति से कहती है कि हे सेनापति, मैं एक राजा की पुत्री हूं और एक राजा की पत्नी हूं। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे महाराज की पत्नी हूं, तुम्हारी रानी साहिबा हूं, और इन सब बातों का पता होते हुए भी तुम मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म कर रहे हो। दोस्तों, अब इस तरह कहने के बाद भी वह सेनापति बिल्कुल नहीं रुकता है और रानी अपने बचाव के लिए अपने बड़े पुत्र को अपने आगे कर देती है। अब जैसे ही रानी अपने बचाव के लिए अपने बड़े पुत्र को आगे करती है तो वासना में वशीभूत वह सेनापति अपनी धारदार तलवार को निकालता है और अपनी तलवार को निकालकर रानी के बड़े पुत्र की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। दोस्तों, जैसे ही रानी अपने ही नेत्रों के सामने अपने बड़े पुत्र के गर्दन को धड़ से अलग होते हुए देखती है तो रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी का दिल, रानी का हृदय पूरी तरह से सहम जाता है। तभी रानी सोचती है कि इस मूर्ख ने और वासना में वशीभूत इस सेनापति ने मेरे पुत्र का गला काट दिया, तो यह मूर्ख अब कुछ भी कर सकता है। इससे तो अच्छा है कि किसी तरह से इससे पीछा छुड़ाया जाए। दोस्तों, तभी वह रानी उस सेनापति से कहती है, हे सेनापति, अगर वास्तव में तुम मेरे साथ समय बिताना चाहते हो तो ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो। मैं नदी के सरोवर पर जाकर स्नान कर कर आती हूं और जैसे ही मैं स्नान कर कर आ जाऊंगी तो तुम्हें जो करना हो वह तुम मेरे साथ कर लेना। दोस्तों, अब रानी की ऐसी बात को सुनकर सेनापति शांत हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद रानी वहां से किसी सरोवर में स्नान करने के लिए चले जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे दिन होने लगता है। थोड़ी देर बाद पूरी तरह से भोर हो जाता है। सूरज की रोशनी पूरे संसार में फैल चुकी थी। दोस्तों, सूरज की रोशनी पूरे संसार में फैलने के बाद जैसे ही रानी उस सरोवर से वापस लौट कर आती है तो वह देखती है कि उसके बड़े पुत्र का सिर धड़ से अलग हुआ पड़ा है। दोस्तों, यह देखकर रानी बहुत दुखी होती है, परंतु उसके बाद भी रानी अपने छोटे पुत्र के साथ उस डोली में बैठकर सेनापति और अपने कुछ सैनिकों के साथ आगे की तरफ रिंगसपुरी की तरफ जाने लगती है। श्रोताओं, अब इस तरह से चलते चलते वापस उन्हें शाम हो जाती है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम होते ही वापस सेनापति ठहरने के लिए कहीं व्यवस्था करने लगता है। अब उस दनवी सेनापति ठहरने के लिए अपनी झोपड़ियों को बांधने लगता है। उधर रानी भी अपने छोटे पुत्र के साथ रात्रि को ठहरने के लिए एक झोपड़ी बांध लेती है। वहीं रानी के ठीक पास में सेनापति भी अपनी झोपड़ी बांध लेता है और जो उनके साथ सैनिक थे वह बेचारे कहीं पेड़ों के नीचे जाकर सो जाते हैं। दोस्तों, अब उस रात भी जैसे ही रात्रि का कुछ 1-2 बजता है तो उस समय में उस सेनापति के मन में वासना का भूख जाग उठता है। दोस्तों, उसके बाद में वह सेनापति जाकर वापस रानी साहिबा से जबरदस्ती करने लगता है। तभी रानी साहिबा वापस उस सेनापति से कहती है कि हे सेनापति, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं एक राजा की पुत्री और एक राजा की पत्नी हूं। दोस्तों, अब उस रानी की वह सेनापति एक नहीं सुनता है। तभी रानी अपने बचाव के लिए अपने पुत्र को अपने आगे कर देती है। तो कल की तरह वासना में वशीभूत वह सेनापति अपनी धारदार तलवार से रानी की इस छोटे पुत्र की भी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। श्रोताओं, अब अपने पुत्र के खून के छींटों को अपने सिर पर पाकर रानी को एक तरह से गदमद बेहोशी हो जाती है और रानी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब जैसे ही सेनापति रानी को बेहोश होता देख लेता है तो सेनापति रानी के साथ कुछ भी नहीं करता है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद वापस भोर हो जाती है और भोर होते ही रानी उस सेनापति को बिना बताए
और अपने सैनिकों को बिना बताए और अपने पुत्रों का धड़ सर से अलग देकर वहां से भागकर एक नदी के पास चले जाती है। रानी देखती है कि उस नदी का बहाव बहुत तेज था। नदी के बहाव को देखकर रानी उस नदी में कूद जाती है। जैसे ही रानी नदी में छलांग लगाती है तो वह रानी देखती है कि नदी के तेज भाव की वजह से वह नदी के साथ बहती ही चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वह रानी किसी एक यमुना के तट पर जाकर पत्थरों के सहारे से वहां पर रुक जाती है। श्रोताओं, अब पत्थरों के सहारे से रुककर वह रानी वहीं एक पेड़ के पास बैठकर विश्राम करने लगती है। तभी 7 योगी महाराज, 7 योगी वहां पर गंगा में उस सरोवर में पानी भरने के लिए आते हैं। तभी वे 7 योगी देखते हैं कि वहां पर एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर युवती पेड़ के नीचे विश्राम कर रही है। तो वह 7 ही उस सुंदर युवती को देखकर उसके पास जाते हैं और उसके पास जाकर उससे छेड़ाछाड़ी करने लगते हैं। तभी वे 7 आपस में झगड़ा करने लगते हैं। एक कहता है कि यह स्त्री मेरी है, एक कहता है कि नहीं यह मेरी है, तीसरा कहता है कि नहीं ये तो मेरी है। दोस्तों, इस तरह से उन 7 में झगड़ा होने लगता है। तभी वे 7 योगी सोचते हैं कि हमें अपने गुरु से जाकर इसका फैसला करना चाहिए कि आखिर ये सुंदर युवती किसकी है। दोस्तों, अब जैसे ही वे 7 योगी अपने गुरु के पास उस सुंदर युवती को जाकर पेश करते हैं तो वह गुरु उस सुंदर युवती को देखकर पहचान जाता है कि हो ना हो यह सुंदर युवती कोई राजघराने की है। दोस्तों, अब वह 7 योगियों का गुरु उस सुंदर युवती की आंखों के तेज को देखकर पहचान जाता है कि इस स्त्री के जीवन में बहुत कष्ट है। तभी वह 7 योगियों का गुरु उन 7 योगियों से कहता है, पुत्रों, अगर तुम्हारे बीच में यही झगड़ा है कि यह स्त्री किसकी है और किसकी नहीं, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि यह स्त्री आज के बाद तुम 7 की बहन है, क्योंकि तुम्हारे कोई भी बहन नहीं है और यही स्त्री आज के बाद तुम्हारी बहन बनेगी। दोस्तों, अब उसके बाद में वह रानी उन 7 योगियों के साथ अपने भाइयों के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। तभी एक दिन रानी अपने 7 भाइयों के साथ कुछ फल तोड़ने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। अब जंगल की तरफ जाते जाते उन्हें पता ही नहीं लगता कि कभी वे उस जंगल को पार कर चुके थे। तभी उस रानी को अपने पिता का महल दिख जाता है। तो रानी समझ जाती है कि ये राज्य मेरे पिता का ही है। दोस्तों, अब इस बात के बारे में रानी उन 7 योगियों को नहीं बताती है। उधर अपनी रानी का पीछा करते करते वह राजा अपने सेनापति के पास जाता है। जब अपनी रानी का पीछा करते करते वह उस सेनापति के पास तक पहुंचता है तो सेनापति उस राजा से कहता है, महाराज, आप जिस अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं वह आपकी पत्नी नहीं बल्कि वह तो एक कलंकनी है। उसने आपके दोनों पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया और यहां से भाग गई। दोस्तों, अब उन दोनों ने और अब उन सैनिकों ने और राजा के सेनापति ने महाराज से इस तरह झूठ बोला कि महाराज भी उन लोगों के झूठ को पकड़ नहीं पाया और महाराज ने उन लोगों की बात को सच ही मान लिया। दोस्तों, तभी राजा सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरी पत्नी कलंकनी हो, परंतु मैं एक बार उसके पिता से मुलाकात अवश्य करूंगा। दोस्तों, अब धीरे धीरे वह राजा अपनी पत्नी के पिता की तरफ, राजा रामहीर के राज्य की तरफ बढ़ने लगता है। उधर एक दिन वह राजकुमारी अपने 7 भाइयों से कहती है, 7 योगियों से कहती है कि हे भाइयों, आपको तो पता ही है कि ये जो राजा होते हैं इनको किस्सा सुनने का बहुत शौक होता है। हे 7 भाइयों, आज मैं हमारे इस राज्य के राजा को एक किस्सा सुनाने वाली हूं, तो तुम में से कोई भी एक भाई जाकर राजा से पूछकर आओ कि क्या उन्हें किस्सा सुनना है। दोस्तों,
तभी अपनी बहन की बात को सुनकर उन 7 योगियों में से एक योगी राजा साहब के पास यानी कि उसके पिता के पास जाता है और जाकर राजा साहब से कहता है कि महाराज, हमारी बहन आपको एक किस्सा सुनाने वाली है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारी बहन आपको किस्सा सुना सकती है। दोस्तों, अब जैसे ही राजा उस योगी की इस बात को सुनता है तो राजा किस्सा सुनने के लिए तैयार हो जाता है। राजा उस योगी से कहता है कि ठीक है, तुम आज ही अपनी बहन को किस्सा सुनाने के लिए यहां भेज दो। दोस्तों, अब अपने राजा के द्वारा इस आदेश को सुनकर वह भाई अपने 6 भाइयों को और अपनी बहन को आकर इस बात को बता देता है कि राजा साहब ने किस्सा सुनने के लिए हाँ कर दी है और राजा साहब ने आज शाम को ही हमें अपने राज्य में बुलाया है। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में वे 7 योगी भाई और वह राजकुमारी अपने पिता को किस्सा सुनाने के लिए एक घुमटे की ओट कर यानी कि एक लंबी सी साड़ी पहनकर राज्य की सभा में चली जाती है। अब राज्य सभा में जाते ही वह राजकुमारी अपने पिता को, अपनी माता को और अपने भाई को उस राज्य सभा में बैठा देखती है। कोई भी वहां पे उस राजकुमारी को नहीं पहचान पाता है कि ये वास्तव में हमारी पुत्री है या हमारी बहन है। श्रोताओं, अब सब लोगों को वहां पर पाकर वह उन सब लोगों को एक बहुत ही रोचक किस्सा सुनाने लगती है। जिस किस्से को वह राजकुमारी अपने पिता, अपनी माता और अपने भाई को सुनाती है, वह किस्सा उन सभी को बहुत प्रसन्न होता है, बहुत अच्छा लगता है। अब उस किस्से से प्रसन्न होकर राजा रामहीर उस स्त्री के 7 भाई, उन 7 योगियों को मोती की माला देते हुए उन 7 योगियों से कहता है कि हे 7 योगियों, मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आज के बाद आपकी यह बहन हमारे इस महल में ही रहेगी और आपको जितना धन चाहिए उतना धन आप ले लीजिए, परंतु आज के बाद हर शाम रोज आपकी बहन हमें हमारे इस राज्य में, हमारे इस महल में किस्सा सुनाया करेगी। दोस्तों, अब ये 7 भाई बहुत खुश होते हैं। 7 भाई राजा साहब से निवेदन करते हैं, राजा साहब, खैर आपकी बात सत्य है कि हमारी बहन का किस्सा आपको पसंद आया, परंतु हे राजा साहब, हम अपनी बहन को आपके महल में नहीं छोड़ सकते। यदि आपको रोज किस्सा सुनना है तो हम अपनी बहन को रोज रोज महल में ले आया करेंगे और आप रोज रोज किस्सा सुन लिया करना, परंतु हम अपनी बहन को यहां नहीं छोड़ पाएंगे, भला आप हमें माफ करें। दोस्तों, अब उन 7 योगी भाइयों की बात को सुनकर राजा साहब उनकी बात को समझ लेते हैं और राजा साहब उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम रोज रोज शाम होते ही हमारे दरबार में आ जाया करो और हमें आपकी बहन का किस्सा बहुत पसंद है और हम आपकी बहन के द्वारा इसी तरह किस्सा रोज सुनना चाहते हैं। दोस्तों, अब इस तरह से राजा के यहां से खूब सारा धन पाकर वह 7 भाई और उनकी वह बहन अर्थात राजा की पुत्री वहां से अपने 7 भाइयों के साथ उनकी कुटिया की तरफ चले जाती है। दोस्तों, अब जैसे ही दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन होते ही उधर वह राजा अर्थात उस स्त्री का पति अपने ससुराल में पहुंच चुका था। अब वह ससुराल में पहुंचकर उसी समय अपने ससुर के दरबार में बैठा हुआ था। तभी शाम हो जाती है। शाम होते ही उन 7 भाई की बहन अर्थात राजा की पुत्री महल में किस्सा सुनाने के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा की पुत्री महल में जाकर देखती है कि वहां पर पूरी सभा में उसका पिता, उसकी माता, उसका भाई और उसका पति और वह सेनापति जिसने उसके दोनों पुत्रों को मारा था, वे सभी उपस्थित हैं, तो उस राजकुमारी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और आंखों में आंसू आते आते राजकुमारी तभी महाराज से कहती है कि महाराज, आज मैं आपको बड़ा ही रोचक किस्सा सुनाने वाली हूं, परंतु इस किस्से को सुनते समय मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि अगर इस किस्से को आप सभी सुनना चाहते हैं तो इस किस्से को पूरा अवश्य सुनिएगा।
अगर आप यहाँ बैठे सभी में से किसी को भी कोई काम है तो पहले ही कराए, क्योंकि इस किस्से को बीच में छोड़कर किसी को कहीं नहीं जाना है। दोस्तों, तभी उसकी बात को सुनकर राजा कहता है, हाँ पुत्री, तुम किस्सा सुनाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा और तुम्हारे किस्से को सभी लोग ध्यान लगाकर भी सुनेंगे। दोस्तों, तभी वह सातों भाइयों की बहन अर्थात उसी राजा की पुत्री अपने ही पिता को किस्सा सुनाने लगती है कि एक बार रिंगसपुरी एक राज्य में एक राजा रामहीर नाम का एक राजा हुआ करता था। उस राजा को स्त्रियों से बहुत नफरत थी। वह राजा हमेशा यही चाहता था कि उसके घर में कोई भी पुत्री जन्म ना ले, परंतु भगवान की देन में और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, भगवान ने चाहा उस राजा के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। और जब उस राजा के घर में पुत्री का जन्म हुआ तो राजा के आदेश अनुसार उस पुत्री को मारने का आदेश मिला था, परंतु उस पुत्री की मां ने अपनी पुत्री के प्राणों को बचाते हुए अपनी पुत्री को एक दाइमा के हाथों में सौंप दिया। जब उस रानी ने अपनी पुत्री को दाइमा के हाथों में सौंपा तो उस दाइमा ने ही उस राजा की पुत्री का पूरा ख्याल रखा, पूरा पालन पोषण किया। श्रोताओं, अब वह राजा की पुत्री इतनी कहानी, इतना किस्सा सुना ही रही थी कि वह राजा अपनी आंखों में आंसू भरकर और अपने गले से एक मोतियों की माला को तोड़कर और उन सातों योगी भाइयों की तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये लो हीरे मोती की माला, और अपनी बहन से कहो कि इस किस्से को जारी रखे और इस किस्से को अंत तक रखे, क्योंकि यह किस्सा तो हमारा ही है। दोस्तों, अब आगे के लिए फिर वह बहन किस्सा सुनाने लगती है। वह कहती है कि वह दाइमा उस पुत्री का ख्याल रखती है। अब दाइमा ने पुत्री का ख्याल रखते रखते उस पुत्री को पूरी तरह जवान कर दिया। एक दिन उसी पुत्री का पिता राज्य को भ्रमण कर रहा था। तभी उसी पुत्री के पिता की नजर जब अपनी पिता पर पड़ती है तो पिता के नेत्र और पिता की गंदी नजर अपने ही पुत्री पर पड़ जाती है। पिता के मन में वासना का भूत जाग उठता है और पिता अपनी ही पुत्री से विवाह करने के संयोग बनाने लगता है। दोस्तों, अब जो स्त्री कहानी सुना रही थी, उसी रानी का पति भी वहां पर बैठा था। उसे भी अब थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि कुछ इसी तरह की कहानी मेरी पत्नी की भी है। तो वह भी अपने गले से एक मोतियों की माला तोड़कर उन सातों योगी भाइयों की तरफ फेंकता हुआ कहता है कि अपनी बहन से कहो कि इस कथा को पूरा जारी रखे। दोस्तों, तभी वह राजा की पुत्री कथा सुनाती हुए कहती है कि उसके बाद में उसके पिता का यह घोर अनर्थ उसके लिए सबसे बड़ा अभिश्राप बना। उसके बाद में उसके पिता ने अपनी पुत्री को कहा कि अर्थात अपने पुत्र से कहा कि तुम अपनी बहन को मारकर उनकी आंखों को निकालकर हमारे सामने पेश करो। उसके बाद में उस बहन के भाई की मन में बहुत रहम था और उस भाई ने अपनी बहन को ना मारकर अपनी बहन को उस जंगल से आजाद कर दिया और अपनी बहन को बिन मारे ही किसी एक हिरन की आंखों को निकालकर अपने पिता के सामने लाकर पेश कर दिया। दोस्तों, अब जैसे ही इतनी कथा को राजा सुनता है तो राजा सोचता है कि हाँ, इसका मतलब है कि मेरी पुत्री अभी भी जिंदा है, वह जहां भी है परंतु जिंदा है। दोस्तों, इतनी कहानी वह राजा की पुत्री सुना ही रही थी कि राजा की आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगते हैं। तभी वह राजा की पुत्री आगे की कहानी सुनाती है। उसके बाद में उस राजा की पुत्री का विवाह किसी एक दूसरे राज्य के राजा के साथ होता है। विवाह होने के बाद उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। अब 2 पुत्रों की प्राप्ति होने के बाद उसे अपने पिता से मिलने का मन करता है। जब पिता से मिलने का उसका मन करता है तो उसका पति उसे अपने पिता से मिलवाने के लिए अपने एक सेनापति के साथ और कुछ सैनिकों के साथ एक डोली में अपने पिता की राज्य की तरफ रवाना कर देता है। श्रोताओं, इतनी कहानी वह सुना रही थी। उसके बाद में वह कहती है कि वह रानी अपने दोनों पुत्रों के साथ
और अपने सेनापति के साथ अपने पिता से मिलने के लिए जाने लगती है। अब उसके बाद में रात्रि होती है, तो रात्रि होते ही वे एक अच्छे से स्थान पर ठहर जाते हैं। जो सेनापति राजा ने अपनी पत्नी के साथ भेजा था, उस सेनापति का मन एक वासना के बंधन में वशीभूत था और रात्रि के समय उसी रानी का सेनापति रानी के साथ जबरदस्ती करता है और उस रानी के बड़े वाले पुत्र का सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद में जैसे तैसे करके रानी अपनी मान सम्मान, अपनी इज्जत और अपने प्राणों को बचा लेती है। उसके बाद में सुबह होते ही वे रानी अपने छोटे वाले पुत्र के साथ अपने बड़े वाले पुत्र की मृत्यु का दुख करते हुए अपने सेनापति के साथ जाने लगती है। चलते चलते उस दिन भी उन्हें शाम हो जाती है और शाम होते ही वापस वे सभी लोग एक उचित स्थान पर ठहर जाते हैं। अब उस रात भी सेनापति के मन में वासना का भूख जाग उठता है, तो सेनापति रानी साहिबा से जबरदस्ती करने लगता है। तभी रानी साहिबा अपने बचाव के लिए, वह बेचारी रानी साहिबा अपने बचाव के लिए अपने छोटे वाले पुत्र को जब आगे करती है, तो वह सेनापति रानी साहिबा के छोटे वाले पुत्र को भी सर से धड़ से अलग कर देता है। इस तरह से फिर अपना सब कुछ खोने के बाद में वह बेचारी रानी एक बहती हुई नदी में कूद जाती है और बहती हुई नदी में कूदने के बाद में वह नदी के तेज बहाव की वजह से नदी में बहती ही चलती जाती है। श्रोता बंधुओं, रानी इतनी कहानी सुना ही रही थी कि उसके पिता की आंखों में आंसू आने लगते हैं। उधर उसका जो पति था, उसे अब सब कुछ पता चल जाता है। वह समझ जाता है कि मेरे दोनों पुत्रों को मेरे ही सेनापति ने मारा था और मेरे ही सेनापति की वजह से मैं अपनी पत्नी से दूर हो गया। दोस्तों, उसके बाद में वह राजा अपनी तलवार को निकालता है और अपने सेनापति के सिर को धड़ से अलग कर देता है। श्रोता बंधुओं, उधर वह राजा रामहीर अपने कर्मों के बारे में सोच सोचकर अपने आप को अभाग्यशाली बताता है। तभी उस कहानी को बीच में रोककर राजा रामहीर उस सातों भाइयों की बहन से कहता है कि हे पुत्री, आप जो भी हो, आपने हमारी ही कहानी को, आपने हमारे ही जीवन की सच्चाई को हमें बता दिया। हे पुत्री, आज आपने हमारे जीवन की, हमारी आंखों को खोला है, हमारी जीवन की सच्चाई को आपने बताया है। आखिर आप कौन हो? दोस्तों, अब अपने पिता के ऐसे कहते ही वह स्त्री जैसे ही अपने घूंघट को उठाती है, तो वह राजा रामहीर समझ जाता है कि यही मेरी पुत्री है। दोस्तों, उधर उसके पति को भी उसकी पत्नी मिल चुकी थी। दोस्तों, अपनी पुत्री के मुख को देखते ही राजा रामहीर भागकर अपनी पुत्री को अपने गले से लगा लेता है, अपनी पुत्री को प्रेम करने लगता है और अपनी पुत्री से माफी मांगने लगता है कि हे पुत्री, बड़े अभाग्यशाली होते हैं वे माता पिता जिन्हें पुत्री का प्रेम नहीं मिलता, जिन्हें संतान के रूप में पुत्री नहीं मिलती। और मैं कितना अभाग्यशाली हूं, कितना पापी हूं, जिसने घर में पुत्री होने के बावजूद भी कभी पुत्री को सुख नहीं दिया। और मैं कितना अभाग्यशाली हूं कि मैंने अपनी ही पुत्री से विवाह करने के बारे में सोचा। हे पुत्री, मुझसे ज्यादा पापी और मुझसे ज्यादा घोरी व्यक्ति इस पूरे संसार में कोई नहीं है। हे पुत्री, मेरे इन गंदे कर्मों की वजह से तुमने अपने जीवन में कितने कष्टों को झेला। तुमने मेरे इन कर्मों की वजह से अपने दो दो पुत्रों का त्याग किया। हे पुत्री, मेरे ही वजह से तुमने अपने पूरे बचपन को त्याग दिया, तुमने अपने पूरे जीवन को समाप्त कर लिया। हे पुत्री, मुझे माफ कर दो। श्रोताओ, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को अपनी संतान में, अपनी जात पात में, अपने धन दौलत में और अपने शरीर पर या फिर किसी भी चीज पर ऊंच नीच नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं वे हमेशा ही जीवन में किसी ना किसी प्रकार का दुख प्राप्त करते हैं। श्रोताओं, और कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी स्त्री को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए।
अन्यथा जिस प्रकार से इस रानी के साथ हुआ उस प्रकार से आपके साथ भी हो सकता है। श्रोताओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पुनः मिलते हैं कोई नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।